ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द 8 शो। आज हम बात करने वाले हैं इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 5th और 6th के बारे में। मैं जानता हूं कि वैसे एक एक ही करना चाहिए, लेकिन दो दो करने का रीजन ये है कि हाल ही में स्क्विड गेम का 2nd सीजन अनाउंस हो चुका है और कुछ ही दिनों में नेटफ्लिक्स पर आने वाला है। तो मैंने सोचा कि अगर ये सीरीज ज्यादा टाइम ले लेगी तो फिर उस बेहतरीन सीरीज को लाने में मैं लेट हो जाऊंगा, एंड दैट इज वाई इस वाली सीरीज में अब आगे से दो एपिसोड आएंगे और फिर जल्द से जल्द इस सीरीज को खत्म करके हम स्क्विड गेम पर आगे बढ़ेंगे। पिछली बार जब मैंने स्क्विड गेम का ईच एंड एपिसोड एक्सप्लेन किया था तो उस हर एक एपिसोड पर ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख व्यूज आए थे, और जब कंबाइंड करके डाला था उसे तो उस पर भी आप लोगों के प्यार की वजह से मोर देन मिलियन व्यूज आ चुके थे। इन चीजों से ये बात तो पता चल चुकी है कि व्यूअर्स को गेम वाली चीजें या फिर कहें कि गेम वाले सीरीज कुछ ज्यादा ही देखने पसंद थे। दैट इज वाई मैंने इस सीरीज को उठाया। आई होप कि आपने इसका 1st, 2nd एंड 3rd, 4th एपिसोड देख लिया होगा, और अगर नहीं भी देखा होगा तो हमेशा की ही तरह इन वीडियोस के नीचे उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, जाकर चेकआउट करना मत भूलिएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि अब एंट्री हो चुकी है फ्लोर नंबर 6 की इस गेम में। और अब जैसा कि बाकी सभी लोग आते थे, कार्ड उठाते थे, उसके बाद में अपने रूम में जाया करते थे और फिर कपड़े दे दिया करते थे इस गेम को, ताकि इन्हें व्हाइट कलर की ड्रेस पहनने को मिले। और फिर हर मिनट की तरह जैसे बाकी लोगों को पैसे मिला करते थे, यहाँ पर फ्लोर नंबर 6 को भी पैसे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड देन कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में। हम देख पाते हैं कि लास्ट मोमेंट पर, यानी कि लास्ट एपिसोड में हुए कांड की वजह से हर कोई अब ऊपर वाले फ्लोर्स के खिलाफ हो चुका था, यानी कि 5, 6, 7, 8 इनके खिलाफ हो चुके थे फ्लोर नंबर 1, 2, 3, 4। अब क्या ये जो ऊपर वाले लोग थे ये ज्यादा होशियार थे, और इनमें से 6 नंबर तो कुछ ज्यादा ही था। इसीलिए सबसे पहले तो वो एक बैट मंगाता है, मतलब बेसबॉल का बैट होता है, और नीचे जाकर के फ्लोर नंबर 1, 2, 3, 4 के फोन तोड़ देता है, ताकि वो फोन करके कुछ भी चीज अपने लिए मंगा ही ना सके। और अब जैसा कि इनके फोन टूट चुके होते हैं, ये ना तो कुछ चीजें मंगा सकते थे, ना ही हेल्प करवा सकते थे खुद के ऊपर से टाइम खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। मगर ये ऊपर वाले लोग जो कि अंड बंड काम करके गेम की टाइम लिमिट को और ज्यादा इंक्रीज कर रहे थे, ताकि हर मिनट ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। और इसी चक्कर में नीचे के लोगों पर बर्डन बढ़ता ही जा रहा था। इनफैक्ट जो नंबर 7 था उसे भी नंबर 8 और 6 ने मिलकर के बहुत कूटा पाटा, और अब उसे भी नीचे वाले लोगों के साथ रह करके गेम खेलने ही पड़ते हैं। अब इस बार ये एक 8 नंबर नया खेल लेकर के आई थी। इस खेल में होता यह था कि कोई भी 4 लोग कोई भी 4 चीजें चुन सकते हैं, जैसे कि आंख, जीभ, हाथ और पैर, और हर किसी के चूज करने पर अलग अलग सजाएं थी। तो यहाँ पर नंबर जो 3 होता है वो सोचता है कि यार अब खेल तो खेलना है, नहीं तो मारे जाएंगे। तो यहाँ पर पैर चूज कर लेता है। अब इनके पैर बांध दिए जाते हैं, फिर नए नए खेल खिलाए जाते हैं, लेकिन हार जाने पर इस बार कुछ नई ही सजा थी। बाकी 3 को बिठा दिया जाता है नीचे, और जो शख्स के हाथ पैर खुले हुए होते हैं उसकी आंखें बंद होती है, और उसके हाथ में एक बल्ला दे दिया जाता है, और अब उसे घुमाकर किसी न किसी को मारना था। तो यहाँ पर इस खेल को खेला जाता है, मगर बेसबॉल पड़ जाने की वजह से बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी। मगर क्या करें, इस खूनी खेल को खेलने की वजह से इनको मिनट्स बहुत ज्यादा मिल रहे थे, मतलब कि जो वॉच टाइम था इनको ज्यादा मिल रहा था। लोग देखकर बहुत ज्यादा एंटरटेन हो रहे थे, इसलिए इस खेल को ही जारी रखने के बारे में ये लोग सोचते हैं। और धनाधन ऐसे करते करते 2-3 दिन बीत जाते हैं और यही खेल चलता रहता है, जिसमें आए दिन लोगों की कुटाई पिटाई होती रहती है। मगर एक दिन ये सभी चुपके से एक प्लानिंग बनाते हैं। सोचते हैं कि नंबर 2 यानी कि फ्लोर नंबर 2 जो है उसे लड़ना काफी अच्छा आता है। अगर इस बार बेसबॉल का मौका उसके हाथ लग जाए, यानी कि हम तीनों नीचे बैठे रहे, उसके हाथ में डंडा आ जाए और जब घुमाकर मारने की बारी आए तो वो सीधा 6 नंबर का खोपड़ा फोड़ दे, ताकि उनकी जो मोनोपोली चल रही है हम लोगों के ऊपर रूल करने की, वो पूरी तरीके से खत्म हो सके। फिर हम उन लोगों को बांध देंगे, फिर प्राइज जीत जाएंगे। मतलब उसके मन में काफी सारे ख्याली पुलाव चल रहे होते हैं। हालांकि नंबर 6 को बेसबॉल हाथ में रख करके उसे घुमाने की बारी तो मिल चुकी थी, मगर जैसा 3 नंबर सोच रहा था वैसा उसका दिमाग नहीं चल पाया था। और एट द एंड जैसे इनका गेम था ये सिर्फ वही फॉलो करती है, ना कि नंबर 6 को कूटती है, और अब ना ही रूल करने की पावर इन लोगों के हाथों में आती है। और इसी तरीके से ये खेल चलता रहता है, लोगों के खोपड़े फूटते रहते हैं। और अब तो जो नंबर 7 था उसने भी इनका साथ छोड़ दिया था, ऊपर जाकर के इनके साथ मिल चुका होता है, और अब ये खुद बड़े बड़े भारी भरकम खेल इनके लिए बनाएगा। और इस बार खेल में ट्विस्ट ये था कि जो भी जीतेगा उसे कुछ कॉइन्स मिलेंगे, उस कॉइन के बदले ही इनको खाना मिलेगा, यानी कि पेट पूजा करने के लिए एंटरटेनमेंट दूजा दिखाना पड़ेगा। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस कि ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके जस्ट बाद में इसके नेक्स्ट एपिसोड यानी कि 6th वाले की एक्सप्लेनेशन आएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल राइट गाइस, बारी आ चुकी है इसके एपिसोड नंबर 6 की।
जाएगी, जिसकी शुरुआत में हम फ्लोर नंबर 2 को देख पाते हैं, जो कि एक सोशल वर्कर थी और जिस तरीके से सभी लोगों की एंट्री होती है वो भी एंट्री करके यहाँ पर आ चुकी थी और उसे हर मिनट के 20,000 मिलना शुरू हो जाते हैं। और जैसे कि वो फिटनेस फ्रीक थी तो यहाँ पर अपनी कसरत वसरत भी जारी रखती है ताकि आगे के खेलों में खुद को ठीक से मेंटेन कर सके। एंड देन सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। यहाँ पर नीचे वाले लोगों की यानी कि नीचे के फ्लोर्स के जितने भी लोग मौजूद थे उनकी हालत ऊपर वालों ने दबा करके खराब कर रखी थी। ऊपर के 8, 7, 6 और 5 ये वाले जो फ्लोर थे इन्होंने नीचे 1, 2, 3, 4 को बहुत बुरी तरीके से खेलों में मारा था, पीटा था और इनके थ्रू कमाए गए घंटों से ये लोग हर मिनट के पैसे जमा कर रहे थे। हालांकि पैसे तो नीचे वाले फ्लोर्स को भी मिल रहे थे मगर फोन टूट जाने की वजह से अब ये लोग कुछ भी खरीदने की औकात में नहीं थे। अब हर कोई परेशान हो चुका था और यहाँ से जाने के बारे में भी सोचने लगा था, मगर ऊपर के लोगों के अत्याचार के चलते कहीं पर भी आना जाना मुश्किल हो चुका था। मगर एक बार ये चाले चल के सब लोग एकजुट होकर के नंबर 8 को और नंबर 6 को बंदी बना लेते हैं और फिर ऊपर पहुंच जाते हैं फ्लोर नंबर 8 पर। जहाँ जाने के बाद इनका दिमाग फट जाता है क्योंकि जो फ्लोर नंबर 8 थी उसको हर मिनट के 3,40,000 वॉन्ग मिल रहे थे एंड दैट इज वाई उसने अभी तक अपने पूरे घर को भर दिया था, मतलब पूरे कमरे को आलीशान बना दिया था। महंगी खाने की टेबल, बहुत सारे लैंप्स, सोने के लिए मस्त गद्दा, बैठने के लिए अच्छा सोफा और खाना खाने के लिए ढेर सारे महंगे महंगे बर्तन। जहाँ नीचे वालों को एक वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा था वहीं ऊपर बैठ करके ये लोग बहुत ही शानदार दावत उड़ा रहे थे। तो खैर अब आज ये लोग इतने दिनों के बाद भरपेट खाना खाते हैं तो सोचते हैं क्यों ना यार थोड़ी सी ड्रिंक मिल जाती तो मजा आ जाता। मगर खेल के रूल्स थे कि ना तो इन्हें खाने के लिए कुछ ऑर्डर बाहर से करवा सकते हैं और ना ही पीने के लिए कोई ड्रिंक मंगवा सकते हैं। जो भी चीज मिलेगी वो खाने पीने की इनको यहीं से ही अवेलेबल करवाई जाएगी। तो यहाँ पर जो नंबर 4 होती है, मतलब कि 4th फ्लोर, वो सोचती है कि क्यों ना सोजो बनाने की रेसिपी मंगवा ले, क्योंकि खेल के रूल्स में साफ था कि आप कोई भी चीज मंगवा सकते हो मगर उसके लिए एक स्पेशल रेट लगेगी। तो उस रेट को देने के लिए ये लोग तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो पैसा कट रहा था फ्लोर नंबर 8 के अकाउंट से। तो जैसे ही सोजो की रेसिपी इन लोगों के पास में आती है तो ये लोग अच्छे से उसे पढ़ते हैं, देन सोजो बनाते हैं और फिर पीकर नशे के अंदर वहीं बैठ जाते हैं। और अब शाम हो चुकी थी, इनको भूख भी लग रही थी क्योंकि दिन में जो खाना आया था, मतलब कि एक ही बार जो आता है उसे तो इन्होंने खा पी कर खत्म कर दिया था। और भी भूख लगने पर ये मन ही मन सोचने लगते हैं कि काश गर्मा गर्म रामेन यानी कि नूडल्स वगैरह होते तो और भी मजा आ जाता। जहाँ पर नंबर 3 कहता है कि जब मैं छोटा था मेरी माँ मुझे इमेजिनेशन के थ्रू बताया करती थी कि मान लो तुम्हारे हाथ में एक कटोरा है, गर्मा गर्म नूडल्स उसके अंदर है, तुम्हारे हाथ में चॉपस्टिक है, फिर तुम उसे सुबड़ के खाते हो तो कितना ज्यादा मजा आएगा। और अब उसी तरीके से ये बाकी के कंटेस्टेंट भी नंबर 3 की कॉपी करने लगते हैं। उन्हें एहसास होने लगता है कि हाँ हमारे हाथों में सचमुच एक कटोरा है, गर्मा गर्म नूडल्स हमारे पास में है, हमें उसे अच्छे से खा रहे हैं, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और इसी इमेजिनेशन के अंदर ये लोग सो भी जाते हैं। और अब जैसा कि लास्ट पार्ट के अंदर यानी कि एक दिन पहले करीब इनके बीच में जबरदस्त भसड़ हुई थी, इन लोगों ने मतलब कि गरीबों ने ऊपर अमीरों का कमरा छीन लिया था। तो लोगों को ये देखने में बहुत ज्यादा पसंद चीजें आ रही थी तो इनके घंटे घटने की बजाय बढ़ चुके थे। मगर अब ये लोग और भी कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहते थे ताकि फटाफट से इस गेम की टाइम लिमिट खत्म हो एंड देन ये लोग यहाँ से बाहर निकल पाए। लेकिन अब अगर कोई दूसरा कंटेस्टेंट पंगा कर दे या फिर कोई एक्टिविटी कर दे जिससे घंटे बढ़ जाएं, इसलिए उससे बचने के लिए ये फ्लोर नंबर 8, फ्लोर नंबर 6 और फ्लोर नंबर 4 को बांध देते हैं ताकि फटाफट से इनका टाइम लिमिट खत्म हो और ये लोग बाहर निकल पाए। मगर अचानक से इस खेल के अंदर आ जाता है बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट। नंबर 4 का कोई दांत निकाल के भाग जाता है, वहीं किसी ने फ्लोर नंबर 6 का पैरों की उंगलियों के नाखून निकाल दिए थे। वो बहुत ही ज्यादा रो रहा था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये वाला शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस कि ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई हो, और अगर आई है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि यार सचमुच में ऐसी बेहतरीन वीडियो को लाना, बनाना, आप लोगों तक पहुंचाना, इसमें बहुत मेहनत लगती है, इनफैक्ट खर्चा भी लगता है। तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें ऐसे और बेहतरीन वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। इसके बाद में मैं जो अगला वीडियो लेकर के आऊंगा उसमें होंगे एपिसोड नंबर 7 और फाइनल यानी कि 8वां। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।